हम लोग तो वो हैं कि अगर बनाने पे आ जाए तो ताजमहल बना देंगे, अगर बनाने पे आए तो हम लोग कुतुब मीनार बना देंगे, हम लोग बनाने पे आए तो लाल किला बना देंगे, हम ही लोगों ने बनाया तो बुर्ज खलीफा बना देंगे। এখানে আসো, এখানে এসে শেখো, শিখে তারপরে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করো, কিছু একটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করো যাতে পরবর্তীকালে তোমরা নিজেরা কিছু তৈরি করতে পারো, যাতে বলতে পারো যে হ্যাঁ আমি এটা নিজে তৈরি করি। 10 लोगों में एक नाम मास्टर रियाज अहमद जी का भी है और ये भोट बगान के अवाम होने के नाते हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं। जिस तरह का एक एजुकेशन का माहौल उन्होंने तैयार किया है इस भोट बगान की वजह। एक्चुअली वी आर गिविंग आवर सिंसियर एफर्ट। हम चाहते हैं, इंडिया में जॉब बहुत है लेकिन उसका पास स्किल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली क्वालिफिकेशन सब हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए। मैम एक फ्रेंड बन गई थी, मतलब कि कुछ भी नहीं आता था, मैम से जाकर पूछते थे, मैम एक फ्रेंड के लिए बताती थी, मतलब कि काफ़ी मिलजुल गई थी हम लोग से मैम। यस, फ्रेंडलीस हो गई थी मैम। देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं हूं आपके साथ नाजिश फराज। बीते कल बेलूर थाना अंतर्गत पे स्थित भोट बगान उर्दू गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में स्किल ट्रेनिंग में कामयाबी हासिल करने वाली बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया गया। बच्चियों की हिम्मत अफजाई के लिए मौके पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हावड़ा नॉर्थ डिवीजन श्री अनुपम सिंह और बेलूर थाना के आईसी श्री अंशुमान चक्रवर्ती मौजूद हुए और सभी कामयाब तुलबा व तालबात को अपने हाथों से सर्टिफिकेट देते हुए सभी के बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। बता दूं कि साबिक काउंसलर व मौजूदा हावड़ा नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रियाज अहमद की मेहनत व ममता बनर्जी सरकार के मंत्री प्रसून बनर्जी द्वारा दी गई आर्थिक मदद से कुछ महीने पहले ही घुसरी के भोट बगान के इलाके में सरकारी स्कूल का आगाज किया गया था, जहां सभी जरूरतमंद और मेहनती तुलबा व तालबात के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जहां सिर्फ स्कूल की ही किताब नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी मुफ्त मुहैया किया जा रहा है। जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ स्टिचिंग और रिटेल मार्केटिंग की भी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। आपको बता दूं कि इस सारी मुहिम में सीएससी द्वारा चलाए जा रहे स्कीम एकलव्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके बाद ही 135 से ज्यादा बच्चे और बच्चियों को कामयाबी मिली। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम भी इस मौके पर मौजूद थी और स्कूल के सदर, टीचर्स, एकलव्य के छात्रों से और स्थानीय लोगों से हमने बात करके जानने की कोशिश की किस तरह इन सभी कामों को अंजाम दिया गया। आइए जानते हैं इस मौके पे क्या कुछ कहना था वहां मौजूद रहे लोगों का। सेंटर में पढ़ के आगे बढ़े और क्वालिफाइड किए हैं, आप लोगों की पूरी मेहनत, क्या कहेंगे आप इस मौके? हाँ, एक्चुअली वी आर गिविंग आवर सिंसियर एफर्ट। हम चाहते हैं, इंडिया में जॉब बहुत है लेकिन उसका पास स्किल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली क्वालिफिकेशन सब हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए, लेकिन उसका पास उतना ट्रेनिंग सेशन नहीं होता है जिसमें से वो करेक्टली इंटरव्यू अपीयर कर पाए। तो हम लोग वही सिखाते हैं और सेक्टर का बारे में, सेक्टर क्या होता है, उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी होता है और हाउ टू इंटरव्यू इन एन इंटरव्यूअर विथ इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, उसमें क्या क्या क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं एंड व्हाट विल बी द आंसर, ये सब हम सिखाते हैं सो दैट अगर वो इंटरव्यू में अपीयर हुए तो कम से कम 80 to 90% वो आंसर कर पाए। यही मेरा। मैं देख रहा हूँ कि रिटेल मैनेजमेंट को लेकर भी आप लोगों की तैयारी बच्चों को करवाई है, तो उसमें क्या दिक्कतें आप लोगों को पेश आई होंगी जब आप बच्चों को? देखिए एक दिक्कत जो होता है, क्योंकि जो टोटल जो कोर्स होता है ना, मेनली वी आर गिविंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज कंसंट्रेशन, तो ये सब लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के नहीं आया, तो उनको थोड़ा बहुत एफर्ट देना पड़ता है व्हाट आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो उसमें एक लैंग्वेज छोड़ के, बट ये बच्चा लोग है, ये लोग बहुत इंटेलिजेंट है,
लेकिन उसको समझना है और हमको समझाना है। अगर वो हम ठीक से कर पाए तो आई थिंक दे आर 100% ओके फॉर द प्लेसमेंट। So how you feeling right now when your students got selected, over 100 students got selected? more than 100. Actually they are capable. So but one problem is there, their job role, and the distance is the main thing. So nobody is want to go to Dharamtala because they want within Howrah. So we are trying to convince him that Baba always अपना हिसाब से काम नहीं होता. You have to start with a job, then you can choose your own एरिया। सो हम लोग भी जब शुरू किया हम लोग को भी बहुत मेहनत करना पड़ा, बट अल्टीमेटली वी गॉट एक्सपीरियंस एंड देन वी कैन चूज़ आवर ओन सेक्टर। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ये सर लोगों का मेहनत है, ठीक है, और अच्छा लग रहा है बहुत कि ये सब बच्चे जो अब आगे जाके ब्राइट फ्यूचर है इन लोगों का, आगे जाके नौकरी करेगा ट्रेनिंग लेके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए एक ही बात बोलना चाहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग है जो ये CSC ने जो चालू किया है, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग लेके ये लोग अपना फ्यूचर अपने हाथ खुद कर सकता है, खुद अपना फ्यूचर ये ब्राइट कर सकते हैं इन लोग। तो यही बोलेंगे कि आप लोग आइए, आगे आइए और ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग करके जॉब कीजिए, ठीक है, यही चाहते हैं CSC और हम लोग भी यही चाहते हैं। मेरा नाम है बाप्पा दास, मैं प्लेसमेंट देखता हूँ। CSC के द्वारा जो एकलव्य जो काम कर रही थी, आज 100 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्या कैसा महसूस करेंगे CSC? आप चुके इस सारा मैनेजमेंट देख रहे थे। CSC का तो मोटो ही था जो अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बनाने के लिए, तो ये तो हम सिर्फ यहाँ नहीं है, हम लोगों का 14 को सेंटर है, जैसे यहाँ है कमारटी में है, तोपशिया में है, खिदिरपुर गार्डनीज, ये सब एरिया में है, जहाँ बच्चे लोग पढ़ाई करना छोड़ दिए या पढ़ाई कंप्लीट हो गया, इन लोग कुछ ज़्यादा कम मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, तो इसीलिए CSC ऐसा सोच रही है जो हम लोग एम्प्लॉयड को कुछ ट्रेनिंग देके एम्प्लॉयमेंट देंगे और बच्चे भी अपने आप के पैर के ऊपर खड़ा हो सके। एकलव्य और क्या आगे काम करने वाली है एकलव्य? जैसे हम लोगों का पहले बेलूर में एक ही सेंटर था, अभी 2 सेंटर हो गया, जैसे बेलूर फाड़ी के पास में एक पुलिस स्टेशन का उसमें एक सेंटर हुआ है, तो उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट मतलब हम लोग ट्रेड थोड़ा अलग सोच रहे हैं, जैसे ऐसे सिलाई, रिटेल, कंप्यूटर ये छोड़ के हम लोग अभी फैसिलिटी मैनेजमेंट सोच रहे हैं, जहाँ लड़के लोग का चांसेस ज़्यादा होता है, लड़की लोग का कम होता है, मगर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम एक ही फेस होता है यहाँ, जो लड़की लोग बाहर निकलना नहीं चाहती, ये सबको हम लोग मोटिवेट करते, शायद में पहले भी बोले थे जो मोटिवेट करना चाहिए, तो हम लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं, देखते हैं आगे बढ़ के क्या होता है। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी सिखाती हैं, स्टिचिंग का काम वगैरह, कैसे कैसे क्या बच्चों को किया जो आपने 100 बच्चे यहाँ से निकल कर के सक्सेसफुली क्वालिफाइड किए? हाँ, इसमें मेरा भी मेहनत बहुत है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि इधर का जो स्टूडेंट लोग हैं वो भी बहुत अच्छा है। हाँ, वो हम जो सिखाते हैं उसको ट्राई करते हैं, सभी को आता है ऐसा नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं कि हाँ हम करेंगे, मैम जो बोलेंगे हम करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए देखिए हमारा क्लास में जो भी है सब स्टूडेंट लोग ने ही किए हैं, जो हैंड स्टिच से लेकर वो जो कपड़ा सिलेंगे, सब किसी किसी को सिर्फ मशीन में बैठना आता था लेकिन बनाना नहीं आता, लेकिन मेरा बात हम जो भी समझाते थे वो लोग करने की कोशिश करते थे, इसीलिए सब कर पाए। हाँ, और काफ़ी लोग जिसका कोई इच्छा भी नहीं था कि काम करें, लेकिन मेरे समझाने के बाद वो काम भी ले चुके हैं और बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं। हाँ, अपने पैरों पर खड़े भी हो रहा है और दूसरे को मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि वो लोग काम पे जुड़े। लड़कियों को एम्पावरमेंट किया जा रहा है, हाँ, आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पे आप समाज के और लड़कियों को क्या संदेश देंगी जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्ची यहाँ के और भी सीखें? हाँ, हम वो पहले दिन से ही पता थे, আমি প্রথম দিন থেকেই ওদের বলি এখানে আসো, এখানে এসে শেখো, শিখে তারপরে সেটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করো, কিছু একটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করো যাতে পরবর্তীকালে তোমরা নিজেরা কিছু তৈরি করতে পারো, যাতে বলতে পারো যে হ্যাঁ আমি এটা নিজে তৈরি করেছি, বা নিজে কিছু কামাও, যাতে বাড়িতে হয়তো পুরো দায়িত্বটা তোমরা না নিলেও অন্তত কিছু একটা অংশ দিয়ে তোমরা স্টার্ট করতে পারো, যাতে সেইটা পরবর্তীকালে কাজে লাগে, সেইটাই তোমাদের পরবর্তীকালে মোটিভেট দেবে যে পরবর্তীকালে আরও উন্নতি করবে। হ্যাঁ, সুতরাং আমরা এখানে স্টার্ট করতে শেখাই যে আরও যাতে প্রত্যেকবারে স্টুডেন্টরা আসে,
তারা ইন্টারেস্ট পায় যে হ্যাঁ আগের স্টুডেন্টরা এটা শিখে গেছে, এরা কাজ করছে, ইনকাম করছে, আমরাও এই কাজে ইনভলভ হবো, আমরাও ঢুকবো, আমরাও করব। এই করতে করতে আমার স্টুডেন্টের কোনো দিন অভাব হয় না। হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত আমার স্টুডেंटेর কোনো অভাব হয়নি, কারণ এরাই স্টুডেंट খুঁজে এনে দেয়। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं जो क्वालिफाइड करी हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताएं। नेहा खातून। नेहा खातून, आप क्या सीख रही थी यहाँ पे आए मतलब कि कुछ नहीं जानते थे, यहाँ आके मतलब कि सिलाई मतलब कि कुछ नहीं आता था, यहाँ पे आके हम सीखें, कुछ जाने, कुछ अपना मतलब कि सूट वूट सीना सीखें, मैम सिखाएं, सर लोग थे मतलब कि आते थे यहाँ पे, मैम कुछ नहीं आता था हमको, यहाँ पे आके सिलाई में बैठना सीखें, मशीन चलाना सीखें, हर एक चीज़ मतलब कि थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आने लगा है। नहीं आता था मगर खुद से मैम बताने की कोशिश कर रही, मैम सिखाई। ये मतलब कि हो रहा है 3 महीना होने वाला है। 3 महीने में आपने क्वालिफाइड भी कर लिया है इसमें। यस और भी हमारे साथ बच्चे हैं, आप भी थोड़ा सामने आ जाए। आप अपने सर्टिफिकेट को थोड़ा आगे ले आए ताकि हम अपने पे दिखा सकें। हाँ, ये थोड़ा बूम साइड ऊपर करो। ये सर्टिफिकेट्स जो आप अभी इनके हाथों में देख रहे हैं, ये CSC द्वारा एकलव्य एक ये चलाया जा रहा है मूवमेंट, जिसमें बच्चों को एम्पावरमेंट किया जा रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। सर्टिफिकेट दिया गया है सबों को जो क्वालिफाइड किए हैं। एक से हमने बात की। आप अपना नाम बताइए। रुखसार खातून। आप यहाँ क्या सीखती थी? यहाँ सर हमको कुछ नहीं आता था, यहाँ आए मेरा मैम हर एक जॉब का आइडिया दी, हर एक काम के लिए सुई धागा कैसे लगाया जाएगा, कैसे करा जाएगा, सब मैम बताए, मशीन कैसे चलाया जाएगा, सब मैम बताए। उसके बाद हम सीख लिए, मैम हमको सिखाने के बाद हमको जॉब धरा दी, जॉब कर रहे, उसमें इनकम हम 5,000 महीना हम कमा ले रहे। मेरा नाम इफ्तिसाम काज़मी है। तो यहाँ पे आने के बाद हमको अच्छा खासा सिलाई भी आया, और मैम जो जॉब दिलवाई है घर बैठे ही हम लोग अच्छा खासा कमा भी लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाया भी जाता है और जॉब भी दिलाया जाता है। बोल रहे हैं कि हम जब आए थे अभी तो फ़िलहाल 3 महीना हुआ है, जब हम शुरू आए तो हमको कुछ भी नहीं आता था, मतलब मशीन पर हमको बैठने मशीन चलाने तक भी नहीं आता था। उसके बाद यहाँ पे आए, उसके बाद धीरे धीरे जो मैम सिखाई उसके बाद सीखते गए, फ्रॉक भी सूट वूट सब कुछ अभी सीख लेते हैं, अभी घर पे काम करते हैं। मैम की बहुत ज़्यादा ही सहायता है, क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता तो पूछते थे कि मैम जरा सा भी, मतलब ये नहीं होता था कि हाँ हम नहीं बताएंगे या कुछ भी ऐसा। मैम जो भी जितनी बार भी पूछे मैम बताती थी, और हम लोग के लिए बहुत सुविधा है, मैम से हम लोग बहुत खुश हैं। मैम एक फ्रेंड बन गई थी, मतलब कि कुछ भी नहीं आता था, मैम से जाकर पूछते थे, मैम एक फ्रेंड के लिए बताती थी, मतलब कि काफ़ी मिलजुल गई थी हम लोग से मैम। यस, फ्रेंडलीस हो गई थी मैम। यस। रियाज अहमद साहब हमारे सामने हैं, आपसे सवाल करना चाहूँगा। आपने एक कोशिश की थी, या यूँ कह ले कि एक शुरुआत की थी, जिसका फल आज आपके सामने है, क्या कहेंगे इस पूरे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बागबा से या एक माली से अगर पूछा जाए कि आज जो आपके हाथ में फल है तो आपको कैसा लगता है, तो जैसे एक बागबा को या एक माली को अपने बगीचे में अगर कोई फल दिखाई देता है, जो खुशी होती है वही खुशी मुझे भी हुई है। आज से 9 महीना कबल 5 सितंबर 2022 को ममता बनर्जी के हौसला अफजाई से, प्रसून बनर्जी के MP फंड से हमने भोट बगान उर्दू गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल में ये रूम बनवाया, प्रसून बनर्जी के फंड से। बगल में टॉयलेट भी है। और CSC, पहले हम नहीं जानते थे कि CSC इस तरह का काम करती है, लेकिन इन लोगों का जो CSC का CSR जो स्कीम है, उसके एकलव्य के जरिया से आज यहाँ हमारे यहाँ पर 2 ट्रेड चलाया जा रहा है, एक टेलरिंग का, एक रिटेल मैनेजमेंट का। और माशाअल्लाह 9 महीना के अंदर में हमने देखा कि बच्चे और बच्चियाँ, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ आज सर्टिफिकेट लिए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों को बोला जाता था कि आप लोग पंचर लगाने वाले हैं, तो आज हम लोग पंचर लगाने वाले नहीं हैं। हम लोग तो वो हैं कि अगर बनाने पे आ जाए तो ताजमहल बना देंगे, अगर बनाने पे आए तो हम लोग कुतुब मीनार बना देंगे, हम लोग बनाने पे आए तो लाल किला बना देंगे, हम ही लोगों ने बनाया तो बुर्ज खलीफा बना दिया। तो हमारे यहाँ बच्चों में हुनर है, मौका नहीं मिल पाता है। आज CSC का मैं एहसानमंद हूँ, ममता बनर्जी का एहसानमंद हूँ कि आज हमारे बच्चे, जिनको पंचर बनाने वाला कहा जाता था, बच्चे और बच्चियाँ
आज यहाँ पर ट्रेनिंग सीख ली और काम भी हासिल किया। अभी आपके सामने में एक बच्ची बोली कि मैं 5,000 का जॉब कर रही हूँ, तो इससे बड़ी खुशी नहीं है कि देखिए हम पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमारे बच्चे और बच्चियों को ये कहने होगा कि मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा मंजिल पुकारे तुझको। तो आज हम लोग को यहाँ अजीब बनाया जा रहा है इन बच्चे और बच्चियों को, ताकि इनकी हौसला हो और ये लोग हमने ये नहीं समझते कि ये बच्चियाँ घर चलाएंगी, लेकिन ये इतना तो ज़रूर जानते हैं कि ये बच्चियाँ अगर ऐसे कुछ गाढ़े वक्त में पड़ जाएंगी तो माशाअल्लाह अपना ज़मीन जो कहा जाता है कि अपनी ज़मीन तलाश कर, तो ये अपनी ज़मीन पर खड़ा होकर अपना परिवार को पाल ले जाएंगी। ये मेरे हौसला है, ये मैंने यहाँ से सीखा है। एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये हमने सारे टीचर्स से स्टूडेंट से तो बात की, लेकिन आपके ज़रिए जानना चाहेंगे कितने तलबा हैं और तालबात हैं जिसने कामयाबी हासिल की है? टोटल नंबर्स बताएं आप। टोटल नंबर तो 135 के लगभग है। 135 बच्चे यहाँ से कामयाब हुए हैं जिनको आज हम लोग सर्टिफिकेट दिए हैं। और ये हम लोगों का लास्ट ईयर का था, 3 महीना का कोर्स है। 9 महीना में हम लोगों ने ये आज कोर्स दे दिया और हम लोग का ये बैच चल रहा है। फिर इसके बाद माशाल्लाह, और यहाँ पर ये है कि पहले हम लोग जॉब देते हैं, उसके बाद सर्टिफिकेट देते हैं। नहीं तो बहुत से लोग होंगे कि खाली सर्टिफिकेट लेकर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग का मकसद नहीं होगा। हम लोग का मकसद है, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो कम से कम ये स्किल डेवलपमेंट के जरिए, एम्पावरमेंट के जरिए वो लोग खुद रोज़गार अपना तलाश करेंगे और उनको रोज़गार दिया जा रहा है। आज अगर वो मॉल में काम करेंगे या किसी कारखाने, गारमेंट्स कारखाने में काम कर रहे हैं, वो काम सीखते सीखते मुझे विश्वास है कि वो किसी दिन अपना काम भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो सिखाया जा रहा है यहाँ पर, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि उनको इस काबिल बनाया जा रहा है, ये हौसला दिया जा रहा है कि तुम कुछ हो और अपने आप को कभी जीरो मत समझो, तुम हीरो हो। और इंशाअल्लाह ताला ये हीरो जिस वोट बगान में लोग आने के लिए डर रहे थे, आज हमारे बिरादर वतन की बहुत सारी लड़कियां यहाँ आकर ट्रेनिंग सीख रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी। आखिरी सवाल करूँगा, आपके ज़ेरे नज़र ये सारी चीज़ें हो रही हैं कई सारी संस्थाओं से मिल करके, लेकिन आप कह रहे थे कि कई लोग यहाँ आने से डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो और भी लोग यहाँ आकर के जुड़ रहे हैं? ये कहानी 2011 से पहले का है कि लोग आने से कतराते थे, लेकिन 2011 के बाद जब से यहाँ पर हम लोगों ने स्कूल कायम किया है, माशाअल्लाह हम लोगों का आप ही के ज़रिए से, आपके चैनल ने यहाँ पर देखा कि हॉस्टल भी चल रहा है, माशाअल्लाह लड़कियों के स्कूल भी चल रही है यहाँ पर। तो और उसके साथ स्किल डेवलपमेंट का काम और उनको रोज़गार फराहम किया जा रहा है। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि एक मरतबा आप कम से कम आकर यहाँ पर विजिट कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो माध्यमिक करने के बाद घर में बैठे हुए हैं, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो क्लास 9 पढ़ करके छोड़ दी हैं, ड्रॉप आउट हो गए। बहुत से बच्चे ऐसे HS पढ़ने के बाद इंतज़ार करें, तो हम उनसे यही कहेंगे कि घर में इंतज़ार करने से अच्छा है कि आप यहाँ आइए। आपको बिना पैसा मुफ्त में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपका पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पर, जो टीचर हजरात हैं, उसको CSC अच्छा खासा सैलरी दे रही है। तो ऐसा मौका जब मिला है, खुद दरिया चल के आई है प्यासा के पास, तो आप लोग यहाँ पर आइए और सीखिए और अपने आप को बनाइए। आपका मन आपका फंडामेंटल राइट्स है, आप कहीं पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मरतबा आकर, अगर आप घर में बैठे हैं, खंबा के नीचे में बैठ करके अपना मुस्तकबिल का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी गली कूचे में दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ गप सड़ाका करें, तो उससे बेहतर है कि आप यहाँ पर आकर अपना ट्रेनिंग सीखिए और कुछ बनिए। बहुत बहुत आपके एक्स काउंसलर के ज़रिए जिस तरह से भोट बगान के इलाके में काम किया जा रहा है और जिस तरह बच्चियों को मुफ्त में तालीम दी जा रही है और कामयाबी भी हासिल हुई है, इस पूरे मामले पे आप स्थानीय लोग क्या कहेंगे? पहले तो एक्स काउंसलर पहले थे, अभी हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य भी हैं। 10 लोगों में एक नाम मास्टर रियाज अहमद जी का भी है, और ये भोट बगान के अवाम होने के नाते हम लोग उनका शुक्रगुजार हैं। जिस तरह का एक एजुकेशन का माहौल उन्होंने तैयार किया है इस भोट बगान की बस्ती में, और साथ ही साथ स्किल का भी। आप देखिए कि जो हमारे, जैसे ये बस्ती गरीब की बस्ती है, जैसे पहले मुफलिसिया लोग हम लोग को कहा करते थे आसपास के बसिंदा,
मगर इस समय नेट के एग्ज़ाम में यहाँ से 4 बच्चे और बच्चियाँ क्वालिफाई किए हैं बाली में। दूसरी बात है कि हम लोग बहुत अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं, पैसा के या बहुत सारे मसले हैं। उसके बावजूद भी मास्टर साहब ने सोचा है कि जो बच्चे 10 पास करके पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं वो घर में बैठे नहीं रहें, वो मोटिया मजदूर का काम ना करें, वो कुछ ऐसा सीखे जो अपने आप को सक्षम बना पाए। इसके लिए CSC को पकड़ के एकलव्य एक स्किल का क्लास इन्होंने भोट बगान उर्दू गर्ल्स स्कूल में चालू किया है। और आज के दिन इस बस्ती के लोग बहुत खुशनुमा होंगे कि आज 135 बच्चे और बच्चियों को सर्टिफिकेट दिया गया है। बहुत सारी हमारी घर की बच्चियां काम कर रही हैं, 8,000 10,000 वो तनख्वाह पा रही हैं। बच्चे भी जो मोटिया मजदूर का काम करते थे वो लोग आज स्किल का काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, रिटेल का काम कर रहे हैं। आप देखिएगा रंगोली मॉल में, बिग बाज़ार में, कलकत्ता के बड़े बड़े शोरूम में जाके वो काम कर रहे हैं। हम लोग शुक्रगुजार हैं कि मास्टर रियाज साहब ने इस तरह का एक एजुकेशन के साथ स्किल का माहौल जो छेड़ा है। भोट बगान की बस्ती आने वाले समय में कलकत्ता को टक्कर देगी स्किल और एजुकेशन के मामले में। तालीमी मेयार को जिस तरह से बुलंद किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप इलाके के लोग हैं, आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत थी इस इलाके की? देखिए, आज से 2011 से पहले जो भोट बगान बस्ती का तालीमी मेयार था बस घुसड़ी तक ही महदूद था। आज 2023 में भोट बगान का मेयार बुलंद हुआ है। यहाँ से बहुत सी बच्चे बच्चियाँ कामयाब हो रहे हैं एजुकेशन के मामले में, नौकरी के मामले में। अभी नीट का एग्ज़ाम निकला जिसमें हमारे भोट बगान बस्ती के 4 बच्चे बच्चियों ने कामयाबी हासिल की। तो रियाज अहमद के काम से आप लोग कितने प्रभावित हुए हैं और चाहेंगे कि इस तरह का काम आगे जारी रहे ताकि जो बच्चियां हैं यहाँ की और भी तालीमी मैदान में आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, रियाज अहमद साहब का बहुत बड़ा भोट बगान शुक्रगुजार है कि जिस तरह उन्होंने तालीमी मयार को पकड़ के रखा है। आगे चल के यकीनन यहाँ से कामयाबी का एक जीना तैयार होगा और बच्चे बच्चियाँ बहुत ऊपर तक जाएंगे। आपका नाम क्या होगा? जी, मोहम्मद अशरफ।